सुशांत की एक फैन है, उनका नाम है आभा विश्वकर्मा, जो जमशेदपुर में रहती हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी है। मैं खुद भी कवि हूँ और अगर कहीं कविता देखता हूँ तो मेरा मन ललचा जाता है उसको पढ़ने के लिए। आभा जी ने ये कविता मुझे भेजी और मैंने तुरंत उनसे पूछा कि क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। उन्होंने कहा ज़रूर। तो ये वीडियो मैं आभा विश्वकर्मा की उस कविता के लिए कर रहा हूँ जो उन्होंने सुशांत पर लिखी है, और मैं चाहता हूँ, इसकी पंक्तियाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत शब्द पिरोए हैं, तो आप भी सुनिए, आनंद लीजिए इसका। वो लिखती हैं, काश काश तुम्हारा जाना एक सपने की तरह होता सुशांत, काश तुम्हारा जाना एक सपने की तरह होता सुशांत, जिसे रात के अंधेरे में गहरी नींद के तले घोर निंद्रा में हम देखते, और सुबह भोर के उजास में जब सूरज की सुनहरी किरणें दस्तक दे जाती एक नए दिन और दिवस की, हम उठकर कह सकते कि चलो अच्छा हुआ, टूट गया सपना ही तो था, और तुम रहते हमारे साथ हमारे पास। तुम्हारे जाने से एक अदृश्य, एक परोक्ष मौन पसर गया है चारों तरफ, और दरअसल जो चीख पुकार हो रही है ना, सच्चाई को सामने लाने की, जीत हासिल करने की, वो एक भयावह सन्नाटे में तब्दील हो जाएगी धीरे धीरे, समय के साथ और समय के बाद, और तुम अतीत के पन्नों की तरह पीले और पुराने पड़ जाओगे सुशांत। मैं हर रात उपस्थित रहूंगी अनंत नीलाभ आकाश के नीचे, और तुम्हें टिमटिमाते तारों के बीच ढूंढने के प्रयास में घंटों चहलकदमी करूंगी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, जो मेरे शहर से होकर गुजरती है, और रेत में धंसते मेरे नंगे पांव न कभी थकेंगे न कभी हारेंगे। तुम निरंतर बहोगे स्वच्छ पारदर्शी निर्मल कोमल नदी की तरह, और मेरे अंजुरी भर जल में दूधिया चांद में नहाया तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा जब प्रतिबिंबित होगा, मेरी नम आंखें तुम्हें श्रद्धांजलि देंगी बार बार हर बार सुशांत। काश। ये सुंदर सी कविता लिखी है आभा विश्वकर्मा ने, जो जमशेदपुर में रहती हैं। आभा जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों को पिरोया है। आपके एहसास, आपके मनोभाव, आपके मन की भावना समझ सकते हैं। संपूर्ण विश्व में जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी क्षति है सुशांत जैसी शख्सियत का हमारे बीच से जाना, और ये लड़ाई उसी वजह से है, आगे भी जारी रहेगी कि कैसे हमारा समाज इतना निर्मम हो गया, जो इतनी अच्छी शख्सियत को हम अपने बीच और लंबे समय तक नहीं रख सके। कौन है वो दुराचारी जिन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज सुशांत हमारे बीच नहीं है। आपकी ये कविता हमें प्रेरणा देती रहेगी। आपने जो जिन शब्दों को अपने मनोभावों के साथ इस तरह से पिरोया है, प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक हमारे मनोबल को ऊपर उठाने का काम करेगी, और हमें प्रसन्नता है कि आभा विश्वकर्मा जैसे लोग भी हैं जो इस तरह से मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। और आप में से अगर और भी कोई हों, इससे पहले शायद राधा शर्मा हैं जम्मू से, वो भी एक कविता भेज चुकी हैं, उनकी कविता को भी मैंने पढ़ा था, और मुझे खुशी है कि इस तरह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस तरह से सबके मनोबल को ऊपर रखने का काम कर रहे हैं। काव्य में अपने भावों को प्रकट करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भावनाओं का वो सबसे उच्चतम स्तर होता है, जब हम अपनी भावनाओं में बहकर उसको काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं खुद एक कवि हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। और धन्यवाद आभा विश्वकर्मा जी, जमशेदपुर में बैठकर आपने कविता लिखी, हमें भेजी, और आगे भी कोशिश रहेगी कि समाज में कुछ, समाज का जो उजला पक्ष है उसको उजागर किया जाए, और जो लोग इस समाज में बुराइयां फैलाने में लगे हुए हैं, भ्रांतियां फैलाने में लगे हुए हैं, उनको हम कैसे कम कर सकें। आगे अगले वीडियो में कुछ और नए समाचार लेकर प्रस्तुत होऊंगा। फिलहाल इसको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।